अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस अगर हम देखते तो टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? टेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पता चले कि कोई काम कब हो रहा है और कब होगा, अब कब हुआ था। हम टेंस यूज़ करते हैं। तो टेंस में तीन मेन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आज में आता है प्रेजेंट टेंस भी आता है, उसके बाद आते हैं पास्ट टेंस भी आता है, उसके बाद आते हैं फ्यूचर टेंस भी आता है। तो इन सब की चार चार मजीद इसमें क्या हो सकता है, मजीद ब्रांचेस भी है। उसके भी चार ब्रांचेस भी है, इसका भी मजीद चार ब्रांच भी है और इसका भी चार मजीद ब्रांचेस भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस की हम ये चार की बात करेंगे, लेकिन उसमें से सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की सिर्फ एक की बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस पे हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले हमें ये चीज़ों का ख्याल रखना कि सबसे पहले हमें उसकी उर्दू की पहचान जानेंगे कि हमें किस तरह पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है। अगर हम उसको उर्दू में पहचानेंगे तो हमें किस तरह, उसके फिक्र के लास्ट में आएगा ताहे भी आएगा, ती है, ते है भी आएगा, ते हो भी आएगा और ता हो। ये चीजें लास्ट में आएंगे उर्दू की पहचान। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की अगर पहचान करेंगे उर्दू सेंटेंसेस में, तो अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं इंग्लिश में अगर हम आइडेंटिफिकेशन उससे करेंगे तो उसके हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब के हमने फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके साथ हमने एस ई एस का और आई ई एस का इजाफा करना है उसके साथ। ये चीज हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने करना है। लेकिन अगर हम देखते तो ही, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर वर्ब के साथ, इनके साथ हमने इजाफा करना है। इन चीजों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम देखते हैं कि हमने दे, यू, वी, आई के साथ और सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब के साथ, वर्ब के साथ हमने एस ई एस और आई ई एस का इजाफा नहीं करना है। इसके साथ हमने इजाफा नहीं करना है। इनके साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने एस ई एस आई एस वर्ब के साथ हमने इजाफा नहीं करना है। तो अगर हम देखते हैं तो उसकी हम तीन सेंटेंसेस हम टाइप की बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने क्या करना है, यही चीजों को हमने इजाफा करना है। एस आई ई एस या ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इजाफा करना है। जिस तरह के अगर हम एक सेंटेंसेस बनाएंगे कि वो स्कूल जाता है, तो ये अगर हम पहचानेंगे ता है लास्ट में आ गया उर्दू की, तो हमें डायरेक्ट पहचानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भी है। तो हमने इस तरह क्या करना है कि ही गोज टू स्कूल, तो हमने यहीं पर एस या ई एस का इजाफा करना भी है। जिस तरह के हम दूसरा सेंटेंस कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये पर ते है आ गया, इसका मतलब है कि जम आ गया ना। तो हम तो यहां पर वी प्ले क्रिकेट,
तो यहाँ पर हमने एस या ई एस या आई एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि हमने दे यू बी आई और प्लूरल के वर्ब के साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना है, जिस तरह के उसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं। वी रीड इंग्लिश, तो हमने इसके साथ हमने क्या ऐसे इसका इजाफा नहीं करना है। तो अगर हम एक और सेंटेंसेस भी देखते हैं कि मैं चाय पीता हूं, तो ये पर हूं आ गया, तो इसका मतलब आई ईट, आई ड्रिंक टी, तो इस तरह आ गया। अगर उसके साथ हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, तो ये हो गया उसका पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, तो अगर हम उसको नेगेटिव में हमने क्या देखना है, तो हमने इसके साथ हमने डू और डज लगाना है। डू और डज इस चीज का इजाफा करना है, और इसके साथ हमने क्या करना है, नॉट भी हमने लगाना है। डू और डज के साथ हमने नॉट भी इजाफा करना है। तो अगर हम देखते हैं कि हमने किस तरह करना है, जिस तरह की हमने लिखते हैं वो स्कूल नहीं जाता है, तो अगर हम सेंटेंस में देखें हमने डू और डज इजाफा करना है, तो हमने क्या करते हैं, ही, यही पर हमने डज और डज डू नॉट डायरेक्ट लगाना है वर्ब के साथ। अगर हम देखते हैं उसकी फार्मूला, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है प्लस उसके बाद डू और डज भी लगाना है, उसके साथ हमने नॉट भी लगाना है, उसके बाद हमने वर्ब लगाना है, उसके बाद डायरेक्ट हमने सब्जेक्ट लगाना है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो हमने वहां पर अगर आप देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर ई एस का इजाफा किया, लेकिन यहीं पर हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमने डज के साथ हमने ऑलरेडी लगाया, इस वजह से हमने लगा सकते हैं। जिस तरह के हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हमने क्या लगाना है, वी डू नॉट हमने लगाना है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं कहते, हमने ये पर डू नॉट लगे, इसके साथ हमने ऐसे एस का इजाफा नहीं करना है। तो अगर हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने किस तरह लगाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने डू और डज को सेंटेंसेस को स्टार्ट में मिलाना है। यही तो हमने डू और डज नॉट को हमने फिक्र को स्टार्ट में मिलाना है, डू और डज को हमने फिक्र को स्टार्ट में मिलाना है। उसके अगर हम फार्मूला अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमने डू लगाना है या डज लगाना है, उसके बाद हमने वर्ब सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमने वर्ब लगाना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। जिस तरह के किया वो स्कूल जाता है, तो हमने उसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क भी हम लगाना है, तो ये चीज बनेगा ना है। तो हमने डू और डज को फिक्र को स्टार्ट में लाना है। तो किया वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, किया वो स्कूल जाता है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखते कोई और सेंटेंसेस भी हम देखते हैं। किया मैं चाय पीता हूं, तो हमने डू और डज यहां पर लगाना, तो हमने डू लगाना, क्योंकि आई के साथ हमने क्या होता है, डू लगाना है। डू आई ड्रिंक टी,
इस तरह हम कोई और भी हम सेंटेंसेस देखते हैं कि क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डज वी, डू वी प्ले क्रिकेट। कभी कभार इस तरह भी आता है कि यही क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आता है, लेकिन उसके साथ नहीं भी आता है। जिस तरह के एक और हम सेंटेंस भेज देते हैं, देखते हैं कि क्या देते हैं कि किया वो किताब नहीं पढ़ता है। तो ये क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो यही हमने लगाना है कि स्टार्ट में डू और डज लगाना है। डज हमने लगाना है, डज ही लगाना है, उसके बाद हमने डायरेक्ट नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के साथ हमने नॉट लगाना है। डज ही नॉट रीड a book, हमने एक क्वेश्चन मार्क में लगाना है। तो इस तरह ये भी आ गया। तो हमने इस तरह ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो गया।